चलिए टाइप 3 में यदि कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो पहले पूछ लीजिए। बोलिए जल्दी अब। 19। देखो जितना असाइनमेंट दिए उतना अच्छा से प्रैक्टिस करो। हम आपको इतने बता रहे हैं कि असाइनमेंट अगर अच्छा से बन जाएगा तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी बदल जाएगा, चाहे पैटर्न कितनों बदल जाए। बस इतने समझना। टाइप 3 में कोई क्वेश्चन बताना है तो बोलिए। इसको तो लगता है बहुत सारा बताए वो किए हैं। सत्ताईस भी बताए किए हैं। उनतीस भी बता दिए थे, 30 भी बता दिए हैं, 31 भी बता दिए थे। मैंने जो छोड़े वो छूटा ही रह गया। कर एक कंपनी की स्थापना की जाती है, उसके लिए 10-10 रुपये के 7300 शेयर जारी किए। टोटल 7300 शेयर जारी हुआ है। वो 5 रुपये का हो चाहे 10-10 रुपये हो तो सबके लिए समान रहेगा। कर सुमित टंडन, राजीव और रजनी पाडेकर। बस देखिए ऑप्शन दिया है ए, बी और सी और नाम है उधर सुमित टंडन, राजीव खन्ना और रजनी पाडेकर। सुमित टंडन, राजीव खन्ना और रजनी पाडेकर। टोटल 7300 शेयर है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सुमित टंडन और राजीव खन्ना 2500 और 3600 शेयर खरीदा है। सुमित टंडन 2500 खरीदा है, राजीव खन्ना 3600 खरीदा है। तो इनको जो भी लाभ या प्रॉफिट होगा ये अपना जो इनका शेयर है उसी में होगा। और शेष शेयर रजनी पाडेकर खरीद लेती है। टोटल आपके पास 7300 है। इसमें से आपका 55 अच्छा 6100 ये तो खरीद लेते हैं लोग। यानी शेष बचे कितना 1200। तो 1200 शेयर कौन खरीदेंगे? रजनी पाडेकर। आगे देखिए क्या बोलता है। 4 महीने बाद सुमित टंडन अपने 500 शेयर राजीव खन्ना को बेच देगा। 4 महीने बाद जो है सुमित टंडन 4 महीने बाद सुमित टंडन अपने 500 शेयर बेचेगा। इसका मतलब सुमित टंडन का 2500 शेयर कितने दिन तक बिजनेस में रहा? 4 महीने तक। शेयर मार्केट में 4 महीने तक रहा। उसके बाद क्या किया है कि सुमित टंडन 500 शेयर राजीव खन्ना को बेच दिया। इसका मतलब राजीव खन्ना का भी 3600 शेयर 4 महीने तक ही रहा होगा, क्योंकि 4 महीने के बाद यदि सुमित टंडन 500 शेयर बेच रहा होगा तो सुमित टंडन के पास 500 शेयर घटेगा और राजीव खन्ना के पास 500 शेयर बढ़ जाएगा। तो इसके पास हो जाएगा 2000 शेयर और इसके पास हो जाएगा 4100। तथा उसके 6 माह बाद पुनः वह राजीव खन्ना से 800 शेयर खरीद लेता है। चलिए कोई बात नहीं। 6 महीना हो गया। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि पुनः राजीव खन्ना से 800 शेयर खरीदेगा। तो राजीव खन्ना से 800 शेयर ये खरीदेगा तो इसके पास 800 घटेगा और इसके पास 800 बढ़ेगा।
कह रहा है उसके 6 महीने बाद वह राजीव खन्ना से 800 शेयर खरीद लेता है, तो इसके पास हो जाएगा 2800 और इसके पास हो जाएगा 33। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया हुआ, यानी टोटल बिजनेस 1 साल चला, इसका मतलब ये सारा इसका शेयर जो है 12 महीना तक लगा रहा, और इधर 4 और 6 10, तो ये रहेगा अगले 2 महीने के लिए। उसी तरह से इधर 4 और 6 10, तो अगला रहेगा इधर 2 महीना के लिए। उसके बाद ये तो आपका शुरू से अंत तक यानी 12 महीना रहेगा। अब इसी को हम लोग को हल कर लेना है, ध्यान दीजिए। पहले तो 2 जीरो हर जगह कॉमन है, उसको हटा दीजिए। उसके बाद 2 ही कॉमन दिख रहा है, 2 और 3 भी है ना। 6 कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है। चार कहाँ 4 होगा, नहीं होगा। दो ही कॉमन हो रहा है, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 18 36, 2 से 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। यानी कि इस तरह से 25 दूनी 50, अब 20 तिहाई 60, 110, और इधर हो जाएगा 28, 138, इधर हो जाएगा 18 चौक 72, इधर 123, तो 72 प्लस 123, और इधर हो जाएगा 33, तो 3 3 6 और 2 8, 3 2 5 और 7 12, 1 और 1 2, 228 हो जाएगा। आगे है 12 छक 72, अभी भी 3 से कट रहा है। 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 7 21, 3 छक 18, 24 तिया 72, 2 से 12 बार में, 2 से 37 38 बार में, और 2 से 23 बार में, यानी 23 अनुपात 38 अनुपात 12। प्रश्न में लिखा है कुल लाभ जो है 8760 रुपया है। और यहाँ हम देख लेते हैं टोटल कितना हो रहा है। 38 और 12 50, 50 और 23 73। प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, तो इसका निकालना है तो 23 से, इसका निकालना है तो 38 से, और फिर अगला का निकालना है तो 12 से। 23 अनुपात 38 अनुपात 12 में होना चाहिए। 38 अनुपात 12 में तो ये 2 आ रही, तो नहीं आ रहा लगता है। 10 12 बार में शायद कट रहा है ना। 12 तिया 36, 84 या 3 87, तो हो जाएगा आपका 12 तिया 36, 24 और 3 27, 12 बार 96, 2760। 2 ऑप्शन मिल रहा है, हालांकि वो तो कट नहीं रहा है। 144 12 से तो कटेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 12 बार 96, 12 तिया 36 और 9 45, अगला ऑप्शन है 12 12 144। आसान था कि नहीं था, ये बताइए। आप लोग कैसे बनाते हैं? हम इस क्वेश्चन को शायद 3 साल पहले बनाए होंगे, इससे पहले 3 या 4 साल भी हो गया होगा, पता नहीं। जो कह रहा है वही करना है, अपने से कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आगे बोलिए। कुछ लोग 33 बोल रहे थे, है ना? 33 तो पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। अब अगर एग्ज़ाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है तो कोई मतलब नहीं है। देखो लिख रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें 100 रुपये का लाभ हुआ है,
तो वो किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे भैया, वो कुछ भी हो, टोटल राशि का भी अगर हम करके अलग अलग हिस्सा निकालेंगे तो रेशियो फिर से वही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको जब लाभ का रेशियो ही निकालना है तो निश्चित राशि कोई लेने देना नहीं हमको। जब हमको रेशियो निकालना है तो हमको निश्चित राशि से कोई लेने देना नहीं है। निश्चित में पूछता तब सोचते कुछ। लिख रहा है ABC 20,000 रुपया, 25,000 रुपया और 10,000 रुपया। प्रारंभ में इतना 4,000 रुपया, 8,000 रुपया, 8,000 रुपया, यानी कि हज़ार कॉमन है, हटा सकते हैं हम लोग। 20,000 का मतलब हम 20 मानेंगे, 25,000 का मतलब 25 मानेंगे और 10,000 का मतलब हम 10 मानेंगे, क्योंकि आगे 1000 में जुट रहा है या घट रहा है। देखो क्या लिखता है, आरंभिक निवेश के साथ ये लोग व्यापार शुरू किए। अब प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपया और लगा दिया, तो 4 महीने बाद ए और 4,000 रुपया लगाएगा तो इसका 24,000 रुपया हो जाएगा बिजनेस में। प्रारंभ से 5 महीने बाद तो 24,000 रुपया हो जाएगा। और प्रारंभ से 6 महीने बाद, ये तो इतना शुद्ध हिंदी लिखा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी 8,000 रुपया और निवेश कर दिया, यानी 18,000 रुपया हो जाएगा। प्रारंभ से 4 महीने बाद बी, अब पता चल रहा होगा कि सी वाला बी के पास रख दिया लोग, ये हो सकता है। प्रारंभ से 4 महीने बाद बी जो है 8,000 रुपया वापस ले लिया, तो 25 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 17 ना, 17,000। वर्ष के अंत में इतने, वर्ष का मतलब 1 साल बिजनेस चला, तो देखो भाई इधर 5 महीना चला होगा तो इधर 7 महीना रहा होगा पैसा, इधर 4 महीना तो इधर 8 महीना, इधर 6 महीना तो ये भी 6 महीना। अब हम लोग को आराम से इसका रेशियो निकालना था। 2 के अलावे तो कुछ दिख नहीं रहा है, 2 के अलावे कुछ नहीं दिख रहा है। 2 9 18, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 12 24, 2 से 10 बार में। अब तो हमको नहीं दिख रहा है कटने लायक। 2 कट जा रहा है, हाँ 10 है तो कट जाएगा। चलो 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 से 2 ख़त्म, 2 6 12 और 2 5 10, यानी कि 25 और 6 31, सॉरी 25 और 42, तो 40 और 25 हो जाएगा 75, 65 और 2 67, यहाँ हो जाएगा 25 और 17 दूनी 34, 55 और 4 59, इधर हो जाएगा 5 3 15 और 9 3 27, 27 और 15। अब तो कट भी नहीं रहा है, तो यही लाभ का रेशियो होगा। नहीं दिया ऑप्शन में 67 59 42, दिया तो है। चलिए आगे बोलिए। टाइप 3 में और ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं बना है तो पूछ लीजिए। 35, अच्छा ये हम शायद बता दिए थे ना। आइए एक नया टाइप शुरू करते हैं। टाइप 4 आप कोशिश करते रहिए, बहुत अच्छा टाइप है। टाइप 4 ही मेन है इस चैप्टर का। हैं 2 3 ही नहीं बना, तब तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। तब तो अच्छा बात है ना, समझ में आ जाए तो फिर मतलब क्या है। ध्यान दीजिए, टाइप 4 बहुत अच्छा टाइप है आपका, वो लाभ का बहुत अच्छा टाइप में आता है और वही पार्टनरशिप का एक अच्छा क्वेश्चन भी माना जाता है। अब जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे, देखो हम लोग शुरू में जब डिस्कस किए थे तो उसमें कुछ बात आपको बताए थे, एक बार फिर से याद दिला दें क्योंकि आप तो भूलने वाले हैं लोग हैं। देखिए हम बोले थे कि सबसे पहला जो आपका इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि पार्टनर का नाम बताओ, बोलेगा ऐसा? नहीं बोलेगा, पार्टनर का नाम नहीं पूछेगा। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में क्या पूछता है? लाभ, मतलब कोई पार्टनर का कितना लाभ का हिस्सा बनेगा, वैसा आपसे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे बोले
कि पूछ सकता है कि भाई किसी ने कितना पूंजी लगाया, और अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितने समय के लिए लगाया, है ना। तो देखो लाभ के लिए तो हम लोग देखें पूंजी और समय का गुणनफल जो होगा उसका रेशियो ही लाभ का रेशियो कहलाएगा। अब बात करते हैं पूंजी और समय का। देखो पूंजी और समय के लिए दोनों सेम ही नियम है। बच्चा जानता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाइनीज़ भी बोलेगा कि चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, या तो समय बराबर बोलेगा तो दूरी बटा चाल, यही बोलेंगे ना। तो हम लोग जानते हैं कि लाभ बराबर कौन चीज़ होता है, बोलो, पूंजी गुने समय। तो हमको अगर ज़रूरत पड़ गया पूंजी निकालने के लिए तो हम क्या बोलेंगे, माने लाभ को समय से जब भाग देंगे तो जो अनुपात आएगा वो काई चीज़ का आएगा, पूंजी का आएगा। वैसे ही कोई बच्चा आपसे बोलेगा कि बुआ समय का निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा। तो लाभ को हमको पूंजी से भाग लगा देंगे तो हमको समय मिल जाएगा। ये रटने वाला बात तो है नहीं। क्या यहाँ तक ठीक है आप लोग। चलो तो हम दोनों तरीका यूज़ करेंगे। पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा, पक्का हो जाइएगा तो थोड़ा सा और स्पीड में लाने का प्रयास करेंगे। पहले सीखिए। ये इतना सरल टाइप है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और जितना हम आपको जैसे जैसे बता रहे, जैसे अभी देखो टाइप 5 हम लोग सीख रहे हैं समय वाला, तो आपके पास अगर कोई बुक है तो देखना है, वो तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, समय लिखा हुआ ऑप्शन तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि समय वाला क्वेश्चन है ये। आपको ट्राई करना चाहिए। नहीं बनता है तो देखो क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 10-15 किताब से सर्च करके डाल देते हैं जो अच्छा रहता है क्वेश्चन, खासकर अपने जानकारी में। देखो ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, जो जैसे जैसे अभी तक कह रहा था, जैसे जैसे हम लोग कर रहे थे सेम वही प्रोसेस होगा। प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो जो रटेंगे वो फंसेंगे, बस इतना ध्यान देना। कोई भी काम रट के नहीं करना है, समझ के करना है। एक बार समझो हमेशा के लिए टेंशन फ्री रहेंगे। अभी मैं बात करे वाला कोई बात नहीं है। देखो इधर रवि है और रश्मि है। कह रहा है कि रवि और रश्मि जो है क्रमशः 150 रुपया और 200 रुपया एक व्यापार में इन्वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम पूंजी दिया है तो पूंजी लिख लिए। ये 150 रुपया लगाए हैं और रश्मि लगाई है 200 रुपया। ठीक है, पूंजी लिखे हैं। सुन लो, इधर ध्यान दो, लिख लो। बाद में तो आप लोग लिखते नहीं हैं, नोट करके लिख लो। इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले ही लिख लो ताकि आपको पता रहे। लिखिए, लिखा जाए। जब कभी भी प्रश्न में लाभ सॉरी पूंजी, जब कभी प्रश्न में पूंजी अथवा समय ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपके प्रश्न में लाभ का अनुपात हमेशा दिया गया होता है। हमेशा लाभ का अनुपात दिया गया होता है, अथवा हमें लाभ का रेशियो प्रकट करना होता है। प्रकट मतलब ऐसा नहीं कि शक्तिमान जैसा आ गए और प्रकट हो गए। लाभ का रेशियो, लाभ का अनुपात प्रकट करना होता है। कहे का मतलब कि लाभ का रेशियो न दे करके लाभ दे दिया, बोला कि ए का 500 रुपया लाभ है, बी का 800 रुपया है। तो आप तो सोचेंगे कि अरे हमको तो बोला गया था कि लाभ का रेशियो दिया रहता है। तो कभी कभी थोड़ा सा उठा करके भी भोजन करना पड़ेगा। मतलब
कुल मिलाकर के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब कभी भी प्रश्न अगर पूंजी ज्ञात करने के लिए बोला जाए या तो समय निकालने के लिए बोला जाए तो गारंटी है कि प्रश्न में लाभ का रेशियो दिया रहेगा, ये कन्फर्म है। अभी तक हम लोग लाभ निकालते थे, ये देखो रटेगा तो फंसेगा भाई लोग। लाभ के लिए हमको 3 चीज़ है, पूंजी, लाभ और समय, 3 चीज़ है ना। एक बात बताओ, रट के नहीं, सोच कर बताओ, ये 3 चीज़ में 2 को जब तक नहीं रहेगा तो तीसरा का निकलेगा? दूरी, चाल और समय में दूरी और चाल नहीं रहेगा तो समय कोई निकलेगा? कोई भी 2 को रहेगा तो तीसरा का तुरंत निकल जाएगा। तो वैसा ही पूंजी, लाभ और समय में 2 को हमेशा दिया रहेगा। सुनो इधर, जब पूंजी दिया रहेगा और समय पूछेगा तो लाभ हो देना चाहिए, तो हाँ या ना? वही हम बोल रहे हैं। समय पूछेगा तो पूंजी और लाभ दिया होना चाहिए, लाभ पूछेगा तो पूंजी और पूंजी पूछेगा तो लाभ और, तो ये रटना क्या है? देखो ध्यान दो, इधर अभी तक हम इनका पूंजी लिखे हैं। रवि ने लगाया है 150 रुपया, रश्मि ने लगाया है 200 रुपया। आप सुनो सुनो सुनो, नहीं तो रटेगा तो फंसेगा। लाभ अगर किसी को हुआ है, हम बोले कि ए और बी को अंत में, सॉरी रवि और रश्मि को अंत में 5:9 के रेशियो में लाभ हुआ, मतलब इनके लाभ का अनुपात 5:9 है। तो लाभ कैसे निकलता होगा? पूंजी और समय का जो गुणनफल होगा, कहने का मतलब पूंजी और समय का गुणनफल का मतलब समझो, किसी का पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगा रहा, जितने समय के लिए व्यापार में लगा रहा होगा उस समय का बात हम कर रहे हैं, और वो समय और पूंजी रहेगा तो लाभ हमको निकलता है। तो ध्यान दो, रवि ने लगाया है 150, रश्मि ने लगाई है 200। कह रहा है, इधर ध्यान दो, रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया, कुछ महीना लगाया अपन पैसा ले लिया। यदि 12 महीने के लाभ में रवि और रश्मि के बीच में 1:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो कितने महीने के बाद रवि ने अपना पैसा वापस निकाल लिया था? ये देखो, ये 1:2 क्या दिया गया है? इनके हिस्से का रेशियो यानी कि लाभ का रेशियो दिया हुआ है ना। तो ये पता है कैसे आया होगा इनका लाभ का रेशियो? किसी का पूंजी कितने समय के लिए इन्वेस्ट रहा है ना, कितने समय के लिए इन्वेस्ट रहा, काहे वर्ड यूज कर रहे हैं, कितने समय में छोड़ा, कितने पहले छोड़ा, उसमें आप उलझिए मत। हम क्या कर रहे थे, देखो तरीके बहुत है, इस क्वेश्चन को भी 3-4 तरीके सोच सकते हैं, कर सकते हैं। आज थोड़ा पेशेंस रखिए, करेंगे भी, रुक जाओ। 150 रुपया आई 200 रुपया लगाए हैं, रवि कुछ महीने के बाद वापस ले लिया। बिजनेस चला है कै दिन? 12 महीना यानी 1 साल। इसका मतलब रवि बीच में गायब हुआ है, तो रश्मि का पैसा तो शुरू से अंत तक लगा रह गया, यानी कि 12 के 12 महीना लगा होगा। तो रश्मि का पैसा कितना दिन लगा? 12 महीना। और रवि का जो कितना दिन बाद छोड़ा वो छोड़ दो, हमको उससे नहीं पता है। हमको इस बात से मतलब है कि रवि का जो पैसा है कितना दिन तक लगा रहेगा, क्योंकि जितना दिन तक लगा रहेगा उसी हिसाब से हमको लाभ मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि टी महीना तक के लिए लगा होगा। 150 रुपया टी महीना रहा, तो इसका उतने समय का लाभ हो गया 150 रुपये पे। और इसका 200 रुपया 12 महीने के लिए रहा, तो उतने समय के लिए 200 रुपये का इसका लाभ हो गया। इस तरह से पूंजी गुना समय किए थे, क्या निकल गया? बोलो, रवि का लाभ। और ये पूंजी गुने समय किए तो यहाँ पे बीच में इसे चिन्ह दे दिए तो लाभ का। अब प्रश्न बोल रहा है कि नहीं, इनके लाभ के बीच का अनुपात है 1:, दोनों आपस में बराबर। होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा रुको, पेशेंस रखो। अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अभी ध्यान दो। 150 गुना टी, यहाँ से तो बताए कि नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। लेकिन रुक जाओ, थोड़ा सा और दिमाग का एक्सरसाइज कर लेंगे तो शायद थोड़ा और फास्ट हो जाए, लेकिन जो रटेगा वो फंसेगा। 150/T या गुने 200 गुने 12 बराबर, यही होगा ना। इन दोनों का अनुपात 1/2 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, सुन लो। 150 गुना टी गुना 2 बराबर 200 गुना 12 इंटू 1। होगा कि नहीं होगा? तो इस बात से हम लोग को बच्चा लोग यही सीख मिलता है, इस बात से हम लोग को यही सीख मिलता है कि 150 गुना टी
इधर है 200 गुना 12। तो देखो रश्मि का लाभ का रेशियो है दिया हुआ है कितना है 2, और रवि का लाभ कितना है 1। तो रवि का लाभ आ गया रश्मि के पास और रश्मि के लाभ आ गया, देखो ना ये रवि का लाभ का गुना हो रहा है रश्मि के लाभ से, और रश्मि के लाभ का गुना हो रहा है रवि के लाभ से। मतलब लाभ का रेशियो को उलट करके गुना कर देंगे क्योंकि बराबर केस हो जा रहा है। तो कहने का मतलब हम यही बोलना चाहेंगे, ध्यान दो अभी इसमें बहुत कुछ करेंगे। तो हम इतना ही बोलना चाह रहे थे कि अभी तक तो पूंजी गुना समय या पूंजी गुना समय, तो ये लाभ का रेशियो निकला, और लाभ का रेशियो इनके बीच दिया है रवि और रश्मि का 1:2। तो जब बराबर होगा तो रवि का लाभ हमको 1 दिख रहा है तो ये किससे गुना हो जाएगा, और रश्मि का लाभ हमको दिख रहा है 2, तो उसका किससे गुना हो जाएगा, रवि से। आराम से टी का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। देखो एगो मिस्टेक यहाँ पे क्या होता है, मिस्टेक यहाँ पे अक्सर ये होता है कि यहाँ ब्रैकेट हम लोग नहीं लगाते हैं। खैर यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का कोई सेंस ज़्यादा नहीं बना, लेकिन अगर प्लस माइनस आ जाता, जैसे अगर ये रहता 150 गुने टी, इधर रहता 200 गुने टी प्लस 12, तब तो ब्रैकेट का महत्व बढ़ जाता ना, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दीजिएगा गुना 2 तो गड़बड़ न हो गया। इसलिए कभी भी जब लाभ का रेशियो उलट करके गुना लिखेंगे तो पहले ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। समझ में आया क्यों? उसका भी हम आपको कारण, क्योंकि होल के साथ ही गुना हो रहा है। तब ध्यान दो 15 दूना 300 और 0 से 0 3 चौके 4 दूनी 8, टी बराबर कितना आ गया? टी हमारा क्या था? अरे बताओ ना, टी हम क्या माने थे, कैसा समय माने थे? हम वैसा समय माने थे कि आखिर टी का ये रवि का ये 150 रुपया कितने समय बिजनेस में लगा रहा था? 8 महीने लगा रहा है कि नहीं? तो देखो शुरुआत एक साथ की है, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। बिजनेस में रहा है कितना दिन? 8 महीना। तो 8 महीना बाद ही वापस लिया होगा, हाँ या ना? तो पूछ रहा है कितने महीने के बाद रवि ने अपना पैसा वापस ले लिया, तो कितना महीना होगा? 8 महीना। ठीक है, देखो छोटू छोटू क्वेश्चन के लिए अभी और मज़ा आएगा, धीरे धीरे सीखो। आप हमको अभी सिखाए थे थोड़ा देर पहले कि समय का मतलब होता है सर, समय का मतलब होता है लाभ बट्टा पूंजी, बताए थे ना? यानी कि लाभ बट्टा पूंजी करेंगे तो समय का रेशियो मिल जाएगा। तो लाभ है इनके बीच, लाभ का अनुपात है 1:, बोलो। आप पूंजी से भाग देंगे तो कौन चीज़ का रेशियो क्या लाएगा? अभी आप हमको बोले थे ना कि समय बराबर होता है लाभ बट्टा पूंजी, तो लाभ तो हमको दिख रहा है, अब बट्टा पूंजी कर देंगे तो समय का रेशियो मिल जाएगा। तो बट्टा पूंजी का मतलब 150 और 200, यानी कि 50 दिया 150 और 50 चौके, बोल नहीं रहे हो, यानी कि 2:, बोलिए। एकर मतलब ये क्या चीज़ का रेशियो आ गई? कहने का मतलब कि रवि का समय अगर 2 साल होगा तो रश्मि का 3 साल, वो तो निश्चित राशि पर डिपेंड करेगा। प्रश्न में लिखा है, कहीं समय दिख रहा है? कहीं पे नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि रश्मि जो है बिजनेस में 12 महीना रहे हैं, कितना दिन? और यहाँ देखो रेशियो में कितना दिख रहा है? हमको रवि का समय निकालना है, तो कैसे गुना? कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए। ये बहुत ही आसान है बुआ, देखो फिर से एक बार बता रहे हैं।